राधे कृष्ण गुरु जी। लास्ट टाइम मैं आपको नेशनल न्यूज़ पे डिबेट पे मिली थी और उस टाइम पे मैंने आपके लिए कुछ गलत बोला था। जब मैं सोचती थी कि ये बाबा सब ढोंगी होते हैं, मतलब बाबा कुछ नहीं होते, जो होते हैं बस कृष्णा ही है सब कुछ, बाबा नहीं होते हैं। बट जब मैं यहाँ पे आई वृंदावन और मैं आपके आश्रम में आई और यहाँ की सेवा को देखी, जिस तरीके से आप इतनी विध माताओं की सेवा करते हो, इतने सारे बच्चों का लालन पालन कर रहे हो, और तो और पूरा टाइम आपका 24 घंटे जो आपका किचन ओपन रहता है और इतने लोग प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, वो देखकर मेरी सोच बिल्कुल ही चेंज हो गई है। और आपको जब मैंने नेशनल न्यूज़ पे देखा था तो मुझे आपको देखते ही लगा था यार मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। आप में ना कृष्णा की झलक दिखी मुझे, और पहली बार ऐसी लाइफ में है कि मैं अगर किसी को मानती हूँ तो वो आप हो, और इतनी दूर से दोबारा आपसे मिलने आई हूँ मैं यहाँ पे। मैं आपका परिचय करा दूं। मैं एक बार न्यूज़ में गया था, जिस न्यूज़ में एक बहन ने बोला था कि मैं शराब पीती हूँ, है ना, वो शराब पीने वाली बहन के बगल में यही बैठी थी है ना जी। तो उस समय ये मेरे से सवाल मैंने नहीं बोला था कि मैं शराब पीती हूँ हाँ, आपने नहीं बोला, नहीं आपने नहीं बोला, हाँ आप उनके बगल में बैठी थी। हाँ उस समय न्यूज़ में एंकर में ये भी थी मेरे सामने डिबेट में जी। तब ये गौरी गोपाल को जानती नहीं थी, तो ये बहुत क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी उस समय कि ये गलत है वो गलत है, लेकिन जब यहाँ के देखा तो देखो इन्हें सब अच्छा लगा जी। बिल्कुल। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, भगवान का दिया, कृष्णा को मैं बचपन से ही मानती हूँ बहुत ज़्यादा, और उनका टैटू भी करवाया अपने हाथ पे जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान का दिया सब कुछ है, अच्छा घर है, परिवार है, गाड़ी है, फेम है, नाम है, पैसा है, बट सुकून नहीं है। तो ये सुकून कैसे मिलेगा? जब मैं कृष्णा से जुड़ती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, बट इतना ज़्यादा अपने काम में बिजी रहती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं उनसे जुड़ पाऊँ। तो उसके लिए क्या करें? जब से आप वृंदावन आने लग गई हैं, जब से आप थोड़ा कथा सुनने लग जाएंगी जी, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सुकून मिलेगा। कथाएं सुनिए, वृंदावन से जुड़े रहिए और कथाएं सुनते रहिए। धीरे धीरे आप इतना परिवर्तित अपने आप को देखेंगी, बदली हुई, कि आप सोच नहीं सकती। हम ना कोई यहाँ पर कोई किसी को टैबलेट नहीं देता, कोई इंजेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का हृदय ना परिवर्तित हो जाता है। मैं आपको बताऊं, कल की एक बात, 3 भाई हैं, तीनों भाई आपस में बात नहीं करते थे, 3 देवरानी जेठानी, 3 भाई की 3 पत्नियां। उनका परिवार बिल्कुल टूटने की कगार में था। बिल्कुल तीनों भाई अलग एक दूसरे के खिलाफ, तीनों पत्नियां अलग एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन मैंने केवल उनके साथ आधा घंटा समय दिया, और उस आधा घंटा में उनके वर्षों, मतलब 10-10, 15-15 साल पुराने घाव आधे घंटे के अंदर मैंने भर दिए, और वो मिलजुल के इसी कथा में वो एंजॉय कर रहे हैं। पूरा परिवार अब साथ में घूम रहे हैं, तीनों जेठानी देवरानियाँ, तीनों भाई सगे। बाप खुश, माँ रोती रोती आई मेरे पास, महाराज जी मेरा बेटा जा रहा है, नहीं सुन रहा है, लेकिन कथा के प्रभाव से केवल आधे घंटे मैंने बात की उनसे। देखो ये प्रभाव है। तो आप सुनिए कथाएं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब बदल गई। वैसे भी देखो हम न्यूज़ पहुँचे तो उतने से इतना परिवर्तन हुआ कि आप खिंची चली आई वृंदावन जी। बिल्कुल ऐसी परिवर्तन होगा कथाओं से। आज की युवा पीढ़ी सत्संग से हट गई, इसलिए डिप्रेशन में चली गई। काश सत्संग से जुड़ी रहती तो वो ऊंचाई तो पाती। आप कामयाबी तो पाएं, कामयाबी पाने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन कामयाबी पाकर भी सुकून जो आप कह रही हैं, वो सुकून तब आएगा जब पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण होगा, सत्संग होगा, आत्मज्ञान। क्या होता है ना कि सामने कमरा तो है, सामने व्यवस्थाएं हैं, पर लाइट नहीं है, अंधकार है। अंधकार होने से हमें दिखाई कुछ नहीं है, सब कुछ पर दिखाई नहीं पड़ रहा। उसी तरह जीवन में अज्ञान का अंधकार छाया रहता है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी वो सुकून नजर नहीं आता, शांति। जिस दिन ज्ञान की रोशनी आएगी ना तो सुकून सामने नजर आएगा, अच्छा यहाँ सुकून है, यहाँ आनंद है। अब तो वैसे भी वृंदावन हर महीने आऊंगी, क्योंकि आप में कृष्णा को जो देखा है तो हर महीने आपको देखना तो जरूर आऊंगी। खुश रहिए, राधे कृष्णा, सुखी रहिए। हेलो गुरुजी, राधे राधे, हरे कृष्णा जी, दंडवत। वंशा कल्पतरु भाई बचो, कृपा सिंधु भाई बचो, पतितानन पावन भो, श्री वैष्णव भो, नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानांजन शुल्काय चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरुदेव मेरा तो प्रश्न है भी और नहीं भी, बस भगवान का सेवा करते रहती हूँ। सुबह 4 बजे ब्रह्मा मुहूर्त में उठ के पूजा पाठ करते रहती हूँ। दिन भर में 16 माला जपते रहती हूँ, मंदिर जाती हूँ, एकादशी करती हूँ। लेकिन मन के अंदर इतना भावना ही हो गया है, जो मैं घर बैठे बैठे वृंदावन का दर्शन करती हूँ, उसका परिक्रमा करती हूँ, तो मुझे ये संसार में रहने का इच्छा ही नहीं है। ऐसा लगता है मुझे बुद्धाश्रम में रहना चाहिए। बच्चे हैं? हाँ, मेरा एक लड़की है, एक लड़का है। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, और जब बच्चे अपना काबिल हो जाएं तो तीर्थों की यात्रा करना स्टार्ट कर दीजिए। लड़की मेरा मार्केटिंग मैनेजमेंट किया है और लड़का इंजीनियर है, शादी हो गया, दोनों का है। वो ये अपना जमाई भी जो है इंजीनियर है, अच्छा जॉब में है। तो फिर आप धामों में वास करो ज्यादा। मैं धामों में ही वास करती हूँ। राधा कुंड में मेरा गुरुजी का मठ है, बाकी बिहारी लाल जी का उधर मंदिर है, ठीक है, जगन्नाथ महाराज जी के वहाँ पर है। तो मैं धाम में वास करती हूँ, लेकिन मेरा यही है जो मेरे को घर में मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है मैं धाम में ही रहूँ, ये संसार में कुछ भी नहीं है। कथा सुनते रहिएगा। आपका कथा ही सुनती रहती हूँ, आपका कथा सुन के ही 16 माला जाप करती हूँ। वक्त कैसा जाता है पता ही नहीं चलता है। अच्छा है। तो इस बारे में मैं क्या करूँ, मेरा मन इधर ही नहीं लगता है। आपका मन बहुत अच्छा है और ये सही दिशा में जा रहा है, बिल्कुल। अब मेरा इच्छा है, जो मैं पहले से एक मैं विश रखी थी, जो मेरा बच्चा दोनों को शादी ब्याह हो जाएगा तो मैं बुद्ध आश्रम में रहूंगी करके। तो मेरा इच्छा है जो मैं आपका वहाँ पर एक रूम लेके जब मेरा अंतिम समय होगा मैं आपके आश्रम में आ जाऊँ। बिल्कुल आइए, स्वागत ये मेरा इच्छा है। ठीक तो मैं जो जा रही हूँ वो सही जा रही हूँ क्या नहीं? भगवान की शरण में जाना सही ही है। बस आपके आशीर्वाद बनाए रखी। खुश रहिए। हरे कृष्णा दंडवत। चलो, और किसका सवाल? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी इधर देखिए। किधर? माइक की तरफ। अच्छा, हाँ गुरुजी मैं आपको नजदीक से दर्शन करना चाहती हूँ। हाँ तो नजदीक ही तो हैं। यहाँ नहीं आऊंगी तो वृंदावन आके दर्शन करूंगी। हाँ, वृंदावन आइए, वहाँ पे दान भी करूंगी। ठीक है। आप मेरे परिवार पे आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। खुश रहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं भजन भक्ति तो बहुत करती हूँ, लेकिन मन में बहुत चंचलता है। ऐसा होता है कि लल्ला को घर पे लेके आऊँ, फिर होता मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी तो क्या होगा? ले आओ, सेवा क्यों नहीं हो पाएगी? करना करना करने से सब होगा। गुरुजी इच्छा बहुत है, पर मन में डर लगता है कि बोलते हैं कि सेवा नहीं कर पाएंगे तो पाप लगेगा। कोई पाप नहीं लगेगा, भगवान से प्रेम करिए बस। बोलिए बाके बिहारी लाल की। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी हमारा छोटा छोटा 4 सवाल है। तो जल्दी जल्दी बोलो। पहला सवाल है कि हमारी बहन है, ये वहाँ से आई है पंजाब से, तो इसके 3 दौरान जेठान है, तीनों के कोई संतान नहीं। इसकी शादी को ना हो गया 12-13 साल। तो इनके भी संतान है कि नहीं? नहीं, इनके कोई नहीं है, और दो देवरानी हैं इनके, उनके भी कोई नहीं है। बेटी भी नहीं है, बेटा भी नहीं? कोई नहीं, तीनों के कोई नहीं है। तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम किस में है? कुछ नहीं, किसी में कुछ सब नॉर्मल है। हाँ। तो फिर भगवान का स्मरण करो, भगवान सब देंगे। आप भागवत जी का पाठ कराइए। हाँ। जीवन में पितृदोष जब होता है तो ऐसी संभावनाएं दिखती हैं। तो पितृदोष के लिए अपने इनके पति से बोलिए, और जो सबसे बड़े हों वो सब जाएं गया जी और श्राद्ध करें, और भागवत जी का बड़े हैं, वो आए हैं यहाँ पे, भागवत जी का पोथी पाठ कराएं, भागवत जी से जुड़ें, तो निश्चित ही उनको संतान भगवान की कृपा से मिलेगी। हाँ। दूसरा सवाल गुरुजी है कि एक मेरा बड़ा भाई है, उसको मैं साथ लेकर आई हूँ, ना तो वो किसी ब्राह्मण का इज्जत सम्मान करता, ना कोई संत का करता। जब देखो जब सबका मेरा बड़ा भाई, उसको मैं लेके आई हूँ, अभी बाहर है, मैं बुलाती हूँ। जल्दी बुलाओ। फिर उसको सावन में यहाँ अपने बेटे के साथ जब मैं उसको भेजी तो सिर्फ आपको वो मानने लगा। यहाँ पे जब सारा कुछ देखा, मैं पहले सबको ढोंगी बोलता था, अब वो मानने लगा, आया है यहाँ पे। और उसके बाद में दारू बहुत ज़्यादा पीता है, दारू उसके कोई छुड़ा नहीं सकता। दारू पी के उसके 3 लड़की 1 लड़का,
वो उसके बारे में बात ना करो, उसको ले आओ। हाँ, उसको हाँ, हम बात करेंगे। ठीक जाओ है, लेके आओ, पकड़ के लाओ। और तीसरा सवाल है कि हमारे कान्हा जी का नामकरण करना है, वो अभी अंदर करेंगे, आप ले आओ। और चौथा आपसे आशीर्वाद है कि हम जब कभी भी हमारा प्राण निकले तो हमारा 16 श्रृंगार लेकर हम अपने यहाँ से जाएं आपके धाम में। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान आप ऐसी हमें कृपा ये करें। दिल से आशीर्वाद महाराज जी दे बिल्कुल, दीजिए। सदा सुहागन रहिए, भगवान आपको सुहागन रखे। बोलो राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। और किसका प्रश्न है? हाँ ले जाओ, वहां ले जाओ भैया को, फिर वो पीले भैया को बात कराना। सब बैठे रहिए। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। जी जी रीवा एमपी से आया हूँ गुरुजी। जी। गुरुजी मेरे घर में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। क्या? पापा का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराया, मम्मी का पैरालाइज हो गई, उसमें कराया, फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ। गुरुजी अभी घर में कमाने वाला अकेला मैं ही हूँ, तो कोई दिक्कत क्या प्रॉब्लम है गुरुजी? परेशान हूँ मैं। क्या कमाते हो, क्या करते हो? अभी यही दिल्ली नोएडा में 4 क्लिप चलाता हूँ गुरुजी। क्या चुराता हूँ? 4 क्लिप चलाता हूँ, 4 क्लिप। अच्छा, मशीन चलाता हूँ। चलाता हूँ। जी जी। तो अच्छा है, अच्छा काम ठीक चल रहा है। काम चल रहा है गुरुजी। तो और मेहनत करिए और पैसा कमाइए। आपके माँ बाप को आपके पैसे की और आपकी जरूरत है। जी जी खूब गुरुजी। पैसा कमाइए, मेहनत करिए, कुछ खुद का काम कर लीजिए, खुद का बिजनेस करिए, जी गुरुजी। कोई उसे दिक्कत बड़े तो लेवल नहीं? पे ले जाइए और अच्छा करिए। कोई घर में कुछ ऐसा कोई वैसा वाला कुछ तो नहीं है गुरुजी की तकलीफ बनी रहती घर में कुछ ना कुछ? ना ना, तकलीफ तो देखो ठीक हो जाएंगी, समय के साथ सब अच्छा हो जाता है। जी जी गुरुजी। माता पिता से कहिए वो योग किया करें, जी जी। खान पान अच्छा करें, योग करेंगे तो आप निश्चित मानिए कि स्वस्थ रहेंगे। जी जी। स्वास्थ्य बिगड़ने का केवल एक ही कारण है, गलत खान पान। जी जी। गलत खान पान से ही स्वास्थ्य बिगड़ता है। अभी पिताजी का ऑपरेशन कराया गुरुजी, अभी तो वो मतलब उनका दिमाग बराबर काम नहीं करता है, बिस्तर में ही लेटे रहते हैं, उठाना बैठाना पड़ता है गुरुजी। तो अभी आप यहाँ हैं तो कौन करता होगा उनका? बड़ा भाई है, वही कर रहा है सर उनका पूरा। तो बड़ा भाई कमाता है? अभी नहीं, उनको काम के लिए रखा है, पापा को उठाने बैठाने के लिए, घर में भी देखना पड़ रहा है। ठीक है ठीक है। तो बड़े भाई की पत्नी नहीं है, शादी ब्याह? सब हो गए, दो भतीजी है और एक भतीज है छोटा वाला। तो ठीक है, वो अपना भी कुछ काम धाम करते होंगे कुछ के नहीं? पहले करते थे गुरुजी, अभी जब से पापा का ऑपरेशन कराया तब से घर पे रखा है उनको। ठीक है, भगवान आपको सुखी रखें, जल्दी आप सफल हों। ठीक है, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी मुझे आपसे ये पूछना था कि अगर इस दुनिया में बुरी शक्ति होती है यानी कि भूत, तो जो अच्छी शक्ति होती है यानी कि भगवान वो भी होते, लेकिन सब भगवान को मानते और भूत को नहीं मानते, और लोगों ने भूत को नहीं देखा इसलिए वो लोग नहीं मानते, लेकिन भगवान को भी किसी ने नहीं देखा। लोग तो बहुत मानते हैं भूत को, भगवान से ज्यादा आदमी भूत ही को तो मान रहा है। हाँ, भगवान को मानने वाले कम है, भूत को ही मानने वाले ज्यादा है। आप भूत को मानती हो? देखा है? काहे मानती हो जब नहीं देखा तो? क्योंकि सब बोलते हैं। अरे सब बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री तो आप मान लोगी? फिर इसलिए भूत एक नेगेटिविटी है, एक नकारात्मकता को भूत कहते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो भगवान की शरण में है उसके जीवन में भूत, देखो अब जैसे भूत क्या होता है, भूतपूर्व राष्ट्रपति, ये भी तो भूत हो गए ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, तो इनके आगे भी लग गया ना भूत, ये भी तो एक भूत ही है, ये भी जिसे लग ना जाए, है ना, तो ये भी एक भूत ही है। तो ऐसे ही भूत मतलब नेगेटिविटी, जो भगवान की शरण में होता है उसे नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी उसे परेशान। नेगेटिव एनर्जी क्या होती है? गलत विचार। जैसे हर व्यक्ति के जीवन में 100 विचार रोज आते हैं अच्छे और 100 विचार रोज आते हैं बुरे। कई बार क्या होता है कि बुरे विचार इतने हावी हो जाते हैं कि आप आत्महत्या करने का सोच लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति आत्महत्या डायरेक्ट करता है कि पहले आत्महत्या का उसके भीतर विचार आता है? विचार आता है।
विचार को क्रियान्वित करता है तब ना वो आत्महत्या करेगा। तो पहले क्या आया आत्महत्या करने का? विचार आया। पहले गलत चोरी करने का पहले क्या लाता है मन में? विचार। हर गलती हर गलत काम पहले विचारों से स्टार्ट होते हैं। वो गलत विचार जो आए उन पर आप चल पड़े, वही भूत है, वही भूत है। वही गलत विचार आपके जीवन में, वही नेगेटिविटी है, वो क्या है? वही भूत है। और वही भूत आपका नाश करेगा। लोग कहते भूत लग गए, जैसे किसी लड़के को किसी लड़की के चक्कर में है, माँ बाप खूब समझा रहे हैं, लोग क्या, अरे से तो लड़की का भूत लग गया है। लड़की का भूत मतलब वो अब किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उसके मस्तिष्क में अब वो कहते ना दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। तो यही भूत है बेटा। गलत काम में मन लग जाना ही भूत का पकड़ लेना है। आप कोई गलत काम कर रहे हैं और हम सब समझा रहे हैं, मतलब आप नहीं समझ रहे हैं, मतलब आपको भूत लग गए। कौन से भूत लग गए? नेगेटिविटी के। गलत विचारों ने आपके मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया है। अब वो गलत विचार सही विचारों को एंट्री नहीं दे रहे हैं। यही भूत है। इस नेगेटिविटी को कहा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। यही नेगेटिविटी भूत है। गुरुजी एक सवाल और पूछना था कि भगवान की आराधना आराधना करने के लिए मंदिर जाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। घर भगवान तो हर जगह होते हैं। आपके भीतर भी ईश्वर है। आप अपने हृदय में ईश्वर का दर्शन ध्यान कर सकते हैं। धन्यवाद। खुश रहिए।